They first attacked Hindu Dharam, they attacked Sanatan, now they are attacking press. One by one institution related to Bharat, they are demolishing. जो फैसला लिया गया है वो एक तो ये है कि जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर जो मेंबर पार्टीज हैं वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर फैसला लेंगी। कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज this hate-filled narrative which is corroding our society. That was the idea. कांग्रेस पार्टी का साफ साफ ये मंशा है कि वे जर्नलिस्ट जो जर्नलिज्म कर रहे हैं उनके साथ हम हैं। बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि अब डरिए मत, आप लोगों पर बहुत दबाव है, हम जानते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन वे कुछ लोग जो भाजपा के मीडिया सेल के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, really fourth state, the media is the savior of the democracy. Old era, we witnessed that. The media's role is to correct the government. Whenever they are doing some mistakes, it is the duty of the media to correct them. And the same way the media used to support the opposition to have their voice. तो पत्रकारों का बहिष्कार क्यों? पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है। इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों का बहिष्कार करने का फैसला किया। सियासत में एक बड़ा मुद्दा बन गया। अब इंडिया गठबंधन की दलील यह है कि यह बहिष्कार पूरे चैनल का नहीं है, सिर्फ कुछ एंकरों का है और उनके कार्यक्रमों का है। फिर सवाल यह कि आखिरकार बहिष्कार से हासिल क्या होगा? क्या यह कलम पर चोट नहीं है? दरअसल जब यह लिस्ट आई तो इन एंकरों ने अपना बचाव पत्रकारिता के उन्हीं असूलों के सहारे करना शुरू किया जो आरोप इंडिया गठबंधन लगा रहा है कि असूलों की बात करने वाले पत्रकार उन्हीं असूलों को कुचलने का काम कर रहे थे। एक नई बहस, सवाल उठ रहा है कि पत्रकारिता पर बेरहमी से हमला आखिरकार कौन कर रहा है? आज पत्रकार और पत्रकारिता कटघरे में क्यों है? जिस पर हमला किया जा रहा है, क्या इस हमले को जायज ठहराया जा सकता है? सियासी रोना आखिरकार दोनों तरफ से क्या रोया जा रहा है? इंडिया गठबंधन की दलील है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसे बताया जा सकता है कि 2014 के बाद से जब भी प्रेस और पत्रकारों पर हमला हुआ, इन्हीं एंकरों और इनके चैनलों ने पत्रकारों की बजाय हमला करने वाले सियासी दल का साथ दिया। आरोप, अब बात आरोपों की आई और पत्रकारिता पर हमले की आई तो इंदिरा शासन काल का जिक्र भी हुआ। याद होगा आपको, आप और हम सभी जानते हैं कि इस देश में पत्रकारिता को उस दौर में भी कैसे बर्बाद करने की कोशिश हुई थी। इमरजेंसी के दौर में इस पेशे में अब क्या वाकई में कोई नियम, कोई कायदा, कोई कानून नहीं? यानी कि पत्रकारिता की बुनियाद जिसका जिक्र किया जाता है उसे ही ध्वस्त किया जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है।
उनकी जगह आखिरकार केवल अब सिर्फ सियासत ही बची है, यानी पत्रकारों के नाम पर भी अब सियासत हो रही है। कुल मिलाकर अमृतकाल में पत्रकारों पर यह एक संकट काल आ गया है, आप इसे कह सकते हैं। गजब का संकट काल है। बकायदा चिन्हित किया जाता है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आप जानते हैं, एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है जो आप देख रहे हैं कि ये एंकर्स हैं, इनके शो में नहीं जाएंगे। अब बीजेपी ने भी इस बैन पर आवाज उठाई और कहा कि पत्रकारिता पर बैन करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। तो पत्रकारों का बहिष्कार करके आखिरकार क्या सियासत का, विपक्ष का या सत्ता पक्ष का उद्धार हो जाएगा? 14 एंकर्स के बहिष्कार का जिक्र करके क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष रास्ता निकाल लेंगे? बैन पर लगातार देश में बयानबाजी भी जारी है। कांग्रेस के नेता तर्क दे रहे हैं कि रोज शाम को जो नफरत की दुकान सजती थी उसका हिस्सा हम नहीं बनना चाहते, इसलिए हम अब इन कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। और पिछले कुछ सालों से कुछ पत्रकार विभाजनकारी काम कर रहे थे, इसलिए हमने यह फैसला लिया। और कांग्रेस की मीडिया पर पाबंदी पुरानी आदत है, इसका जिक्र बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब कर रहे हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सियासत के लिहाज से पत्रकारों का बहिष्कार क्या जायज है, या फिर जिसकी सत्ता, जिसकी ताकत, उसने ही झुकाने की कोशिश और प्रयास किया। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद सियासत के लिहाज से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन सही कौन गलत, या फिर पत्रकारिता में ही खोट आ गई है। हमारे साथ जुड़ेंगे 4 मेहमान जो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। Really, fourth estate, the media is the savior of the democracy. Old era, we witnessed that. The media's role is to correct the government. Whenever they are doing some mistakes, it is the duty of the media to correct them. And the same way the media used to support the opposition to have their voice. But unfortunately, some of the media people, they have only one way to support the media, support the government and demote the opposition. मोटे मोटे तौर पे जो फैसला लिया गया है वो एक तो ये है कि जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर, जो मेंबर पार्टीज हैं, वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर फैसला लेंगी। दूसरा, एक पब्लिक रैली, जॉइंट पब्लिक रैली भोपाल में करने का फैसला लिया गया है, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। और मुख्य तौर पर जो मुद्दे इस रैली में हाईलाइट किए जाएंगे वो रहेंगे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। तीसरा फैसला जो लिया गया है वो ये है कि रिस्पेक्टिव मेंबर पार्टीज हैं वो कास्ट सेंसस के मुद्दे को उठाएंगी। और चौथा ये लिया गया है कि कुछ
ऐसे जो हमारी मीडिया सब ग्रुप से रिकमेंडेशन आई थी, कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो देश में भड़काऊ बहस कराते हैं, उनकी सूची जारी कर उनसे इंडिया अलायंस उनके शोज पे जाना बंद करेगी। राम किस कमरे में पैदा हुए बताओ, इस कमरे में पैदा हुए या उस कमरे में पैदा हुए? जब किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो आज घमंडिया अलायंस में है उसके नेता पूछते हैं भगवान राम ने किस इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की बताइए, जब ये सवाल पूछते हैं तो ठीक है, जायज, इनको बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। मगर जब पत्रकार डिबेट में सवाल पूछ लेता है इनसे कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे वो आंकड़े गलत थे, सही आंकड़े ये, क्या हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी आज विश्व में एक रिकॉर्ड नहीं कायम कर रही? क्या G20 सफल हुआ या नहीं हुआ? अगर इस प्रकार के सवाल कांग्रेस या इंडी अलायंस के दूसरे लोगों से पूछ लिया जाता है तो आप बन जाते हैं बॉयकॉट करने वाले पत्रकार। आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए। Today, Indie Alliance has boycotted few journalists. The same people who was lecturing us on the freedom of speech, they themselves by boycotting people or news anchor, they have proved their intolerant attitude. If these people come to government, the first thing they will do to impose the press censorship. So, this is just a replica. They did it in 1975 and they will do it again if they got the opportunity. तो ये राजनीतिक बयान आप सुन रहे थे, लेकिन क्या वाकई में बहिष्कार समस्या का समाधान है जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ मुकेश सिंह इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक इस कार्यक्रम का हिस्सा है। हमारे साथ शान खान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ नीरज दीक्षित इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं जो बीजेपी के चेहरे हैं। मैं चाहूंगा कौशिक जी का प्लीज नाम सही करिए, राजनीतिक विश्लेषक नहीं, ये वरिष्ठ पत्रकार है। प्लीज मैं सबसे पहले कौशिक जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव आपको रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यह कुछ एंकर्स का बहिष्कार है या फिर पत्रकारिता पर हमला? देखो, ये तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने निर्णय लिया है वही स्पष्ट कर पाएंगे उन्होंने किस सोच के साथ ये निर्णय लिया। लेकिन मैं अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूं कि निर्णय बहुत गलत है। ऐसा निर्णय नहीं। जिन पत्रकारों की सूची दर्ज हुई है वो ऐसा नहीं कि उनका उदय 2014 के बाद हुआ हो। उनका अनुभव भी मुझे लगता है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनका 2 दशक से ज्यादा अनुभव रहा, जिन्होंने कांग्रेस की सरकारें भी देखी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी देख रहे हैं। निश्चित तौर से आप सवालों से कोई भी राजनीतिक दल बच सकते, और विपक्ष इसलिए नहीं बच सकता कि विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल सिर्फ अपने आप को विपक्ष मानते हैं और कहते हैं विपक्ष से सवाल क्यों पूछा जा रहा है। जो भी दिल्ली गठबंधन में जिस तरीके के लोग हैं, यदि उनकी बात की जाए, उनकी कम से कम आप देखिए 10 राज्यों में सरकार है, और 10 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये राज्य हैं। इन राज्यों में भी निर्णय लिए जाते होंगे, चाहे जनता से जुड़े मुद्दे हों, चाहे अन्य राजनीतिक मुद्दे रहे हों। यदि हम इनके संसदीय की बात करें तो 142 सांसद इन 28 राजनीतिक संगठनों के हैं, जिनका 2019 में इन 28 राजनीतिक दलों को 22 करोड़ से ज्यादा वोट मिला। ये वो 28 राजनीतिक संगठन हैं जिनकी विधानसभाओं की जिक्र किया जाए तो 1793 विधायक इनके हैं। तो क्या इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? केवल केंद्र को रखते सवाल। कौशिक जी, ये किस राज्य या किस सत्ता में नहीं होता है? क्या पश्चिम बंगाल में नहीं होता पत्रकारों पर हमले? मैं वही कह रहा हूँ, आप समझिए, ये हमने तो उत्तर प्रदेश में देखा है ना, जब मुलायम सिंह यादव ने हल्ला बोल किया था
अखबारों के दफ्तरों में आगे लगा दी गई, अखबार के दफ्तर जला दिए गए। ये पहली बार तो नहीं हो रहा, लेकिन आप ऐसे समय तय कर रहे हैं का निश्चित नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, ये पत्रकारिता पर हमला है, आप इसे ये मानते हैं? बिल्कुल है, कैसे नहीं है। आप सवाल कैसे पूछने से रोक सकते हैं? आप ये बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में कोई घटना हुई और वैसी राजस्थान में घटना हुई, तो राजस्थान में किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं पूछा जाएगा? या राजस्थान में कोई डिबेट चल रही है और वहां बीजेपी का प्रवक्ता बैठा है, तो क्या बीजेपी के प्रवक्ता से उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र नहीं किया जाएगा? नहीं, तर्क ये दिया जा रहा है कि सांप्रदायिकता के आधार पर ही सिर्फ डिबेट होती है। दो आंखों बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये सारे मुद्दे गौण सिर्फ सांप्रदायिकता के आधार पर डिबेट, रोज हिंदू मुसलमान, जो तर्क दिया जा रहा है। नहीं, अब तर्क तो कुछ भी दे सकते हैं आप। उन जो भी एपिसोड की बात कर रहे हैं, जिन भी डिबेट की बात कर रहे हैं, उनकी प्रवक्ता बताते हैं 2014 से शुरू हुई है वो डिबेट। क्या 2014 से पहले नहीं होती थी क्या? या जामा मस्जिद से जो बुखारी साहब अपील करते थे, मैं उनका हिस्सा रहा हूं, उस पर भी सवाल खड़े होते थे, उस समय उस पर भी सवाल खड़े करते थे। तो क्या हो रहा है ये सब? तो 2014 से पहले क्या कभी जो भी राजनीतिक संगठन रहा हो, क्या उस राजनीतिक संगठन से सवाल नहीं पूछे गए? निश्चित तौर से पूछे गए हैं। अब आप इसे कहो कि 2014 के पास हो गया, मैं ये मानने की तैयार हूं। ठीक, शान भाई कैसे हैं आप? बढ़िया हूं मैं। शान भाई, सवाल पूछ लूं, बहिष्कार तो नहीं कर दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। सवाल पूछ लूं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। आपका नाम नहीं है सूची में। अच्छा, नहीं, सूची बना लेंगे, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं ऐसी सूचियों में शामिल हो ना हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन विषय यह है कि आखिरकार इतना गुस्सा क्यों? आप चिन्हित करके पत्रकारों पर टारगेट कर रहे हैं। सवाल नहीं पूछे जाएं आपसे, या आप लोग तय करोगे कि सवाल क्या पूछा है? तिलक भाई, क्या इन 14 लोगों के अलावा और कोई पत्रकार नहीं है देश में? बहुत सारे लोग हैं, वो प्रश्न करेंगे ना। ये 14 लोग प्रश्न नहीं करेंगे तो क्या सारे पत्रकार चुप हो जाएंगे? और भी तो बहुत सारे पत्रकार हैं, वो तो प्रश्न करेंगे नाम से, और वो करेंगे, हम उत्तर देंगे उनका। नहीं, तो टारगेट करने की वजह तो होगी ना। हाँ, मैं बता रहा हूं, अब बता रहा हूं। हमने किसी को टारगेट नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने टारगेट बनाया। देखिए, ये जो पत्रकार हो रहा है, ये पत्रकार नहीं है। हमने जिनका बहिष्कार किया वो चाटुकार है, जो सत्ता से, महंगाई, बेरोजगारी पे प्रश्न पूछने के बजाय आम काट के खाते हैं, या छील के, या चूस कर बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, टॉनिक कौन सा पीते हैं, ये प्रश्न करते हैं, और दिन भर भड़काऊ और सांप्रदायिक बहस करवा के देश में माहौल खराब करते हैं। हमने उनका बहिष्कार किया है। इन्हीं की देन है कि आज भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों की सूची में 161वें नंबर पर पहुंच गया है। और आज वो लोग पत्रकारिता पे हमला बता रहे हैं इसे, जो मीडिया समूह पे आईटी के रेड करवाते हैं। आप सवालों से डर के भाग गए शान भाई। सुन तो लीजिए तिलक भाई, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी इसे पत्रकारिता पे हमला बता रही है, जो भारतीय जनता पार्टी मीडिया समूहों पे आईटी की रेड करवाती है, क्योंकि वो उनके मुताबिक, उनके अनुसार खबरें नहीं चला रहे हैं। नहीं, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कौशिक जी बता रहे हैं, अरे इंदिरा शासनकाल में क्या हुआ था मालूम है ना आपको पत्रकारों के साथ? अरे पहले सुन तो लीजिए तिलक भाई, मध्य प्रदेश में किस तरीके से पत्रकारों को नग्न करके उनका दुर्व्यवहार किया गया था उनके साथ, वो याद होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था तब तो कभी किसी ने नहीं कहा। अरे पहले तब तो कोई पत्रकारों के साथ नहीं खड़ा होता। जब आपके राज्यों में होता है तब कुछ नहीं होता। पश्चिम बंगाल में मेरी सरकार नहीं है, कांग्रेस सरकार, ठीक है? अच्छा, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए आप। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। जो लोग बात कांग्रेस, ये आपके गठबंधन ने फैसला लिया है, या तो आप बोलिए कि आप अलग हैं उनसे, तो फिर मैं अलग तरीके से सवाल करूंगा। तो मैं गठबंधन का प्रवक्ता बनकर नहीं बैठा हूं ना, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बनकर बैठा हूं। पहले आप सुन लीजिए मेरी पूरी बात। मध्य प्रदेश में पत्रकारों को नग्न कराया जाता है। अमेठी में स्मृति ईरानी पत्रकार को खुली धमकी देती है कि तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, ठीक है? ये पत्रकारिता की बात करते हैं। भदोही में मिड डे मील में नमक रोटी खिलाने की खबर चलाने वाले पत्रकार को जेल भेजा जाता है। ये पत्रकारिता की बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने भारत की पत्रकारिता को जितना कुचला और दबाया है, और जितना निम्न स्तर तक ले गई है भारतीय जनता पार्टी, उतना भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और मैं यही कहूंगा कि हमने जिनका बहिष्कार किया है वो पत्रकार नहीं बल्कि चाटुकार हैं। वो पत्रकार बन जाएं, हम उनका बहिष्कार बंद कर देंगे। कौशिक जी, इत्तेफाक रखते हैं?
तर्क देखिए, कह रहे हैं वहां पर ये हमारी सरकार नहीं है तो हम क्यों विरोध करें। मतलब सवाल सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तय ये करेंगे कि हमें सवाल क्या करना है। जब आप ये देखने लगेंगे ना क्या आपके हिसाब से सामने वाला बोले, तब ये सवाल खड़े होते हैं, सवाल खड़े नहीं हो सकते। बहुत से यूट्यूबर आप देखिए ना, भाजपा के खिलाफ सुबह से शाम तक बकते रहते हैं। भाजपा ने कहा क्या आपकी शिकायत की जाएगी आपके यूट्यूब, मोदी विरोध सुबह से शाम तक एजेंडा। यहाँ तो एक शो की बात कर लीजिए कि आपको लगता है कभी ना बोलने दिया गया हो। मुझे नहीं लगता कि जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता वहां बैठते हैं या दूसरे राजनीतिक दल के प्रवक्ता बैठते हैं, उनकी आवाज बंद कर दी जाती हो, उनके माइक बंद कर दिए जाते हो। माइक बंद जब किए जाते हैं, जब आप अभद्र भाषा का उपयोग करने लगते हैं या ऐसे शब्दों का उपयोग करने लगते हैं। ठीक, शान भाई क्विक रिएक्शन, फिर मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं। कितने बड़े बड़े पत्रकारों को नौकरी छोड़नी पड़ी, किसके दबाव में छोड़नी पड़ी, नौकरी से हटा दिया गया, किसका दबाव था। ये पत्रकारिता बची है देश में। आज वो यूट्यूब पर अगर चैनल चला रहे हैं तब भी समस्या हो रही है, क्यों ना चलाए चैनल। यदि उनको आपने चैनल से निकलवा दिया, वो इतने योग्य पत्रकार, इतने अनुभवी पत्रकार, उनकी नौकरियां चली गई, किसके दबाव में नौकरियां चली गई, आज तक क्यों नहीं गई थी, अभी क्यों उनको निकाला गया। सीधे सीधे सरकार का दबाव था। यदि आज वो यूट्यूब पे बोल रहे हैं तो क्या समस्या है। कोई भी सरकार जब पीछे पड़ जाती है, नौकरी से निकलवा सकती है, तो वो यूट्यूब पे नहीं चला सकते। अरे स्मृति ईरानी ने तो कह दिया ना खुल्लम खुल्ला कि आपके मालिक से बात कर लेंगे। इसका अर्थ सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी नेता है पत्रकारों को हटवा देते हैं मालिक से बात करते। जब स्मृति ईरानी ने इन शब्दों का उपयोग किया तब भी उनकी भर्त्सना हुई, तब भी पत्रकारों ने उनका विरोध किया। ठीक है कि नहीं, जब जब ऐसा हुआ है तब तक पत्रकारों ने उसका विरोध किया है और कोई भी पार्टी इसकी अछूती नहीं रही है। मैं शोषण की बात नहीं कर रहा, मैंने भी बहुत मुकदमे झेले हैं सरकारों के, मेरे ऊपर भी मानहानि के मुकदमे हुए हैं, मैं भी कोर्ट गया हूं। लेकिन आप ये समझिए, आवाज बंद नहीं की जा सकती। आपको जो करना है संवैधानिक रूप से आप करिए। हमने उनकी कोई आवाज नहीं बंद की है, हम नहीं जाएंगे, वो करें ना, आपको सुना ना, वो हम नहीं जाएंगे ना, हम उनकी नफरत की दुकान में भागीदार नहीं बनेंगे, वो करें। हमने उनकी कोई आवाज तो नहीं बंद कर दी ना। खान साहब, किसी शो से यदि किसी पार्टी को, संगठन को आपत्ति है, यदि उसमें ऐसे दृश्य दिखाए गए या ऐसा संवैधानिक व्यवस्थाओं से अलग हटके वो डिबेट हुई, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं ना, क्यों नहीं शो बंद करा दिए जाते। मैं तो स्वागत करूंगा इस बात का, ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता और ये संगठन निर्णय करता कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसे सोच की समीक्षा करे। क्या कुछ मीडिया के लोग दलाली बनके पत्रकारिता कर रहे हैं, आउट ऑफ बेजा के पत्रकारिता कर रहे हैं, या सरकार की गुलाम बनकर के पत्रकारिता कर रहे हैं, ये मुझे लगता बहुत स्वागत होता। लेकिन आप अखाड़ा मत छोड़िए, अखाड़े में आइए, अखाड़े में बात कीजिए और आप कहेंगे हम बहिष्कार करते हैं। उस बहिष्कार करने से आपने देखा होगा 14 को छोड़कर देश में पार्टी ने बीच में 2022 ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। संविधान देश की पत्रकारिता का ठेका इन 14 लोगों ने ले लिया तो नहीं है ना, इन 14 को हटा दीजिए। के अलावा भी कोई व्यक्ति आपको लगता है कि असंवैधानिक काम कर रहा है या अपनी गरिमा के अनुरूप काम नहीं कर रहा, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि आप बहुत दिनों तक इस देश की सत्ता में रहे हैं। ठीक, एक मिनट कौशिक जी, एक मिनट मुकेश जी, क्या ये जायज है? आप चिन्हित करके पत्रकारों को कह रहे हैं कि भाई हम आपके शो में नहीं आएंगे क्योंकि आप हमारे मन माफिक जो है सवाल नहीं पूछते हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे जी। क्या ये वाजिब है जी? चावला जी, निश्चित तौर पे इस तरह का जो निर्णय होता है या लिया गया है दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा निर्णय बहुत भारी मन से लिया गया चावला जी, क्योंकि पत्रकारिता या पत्रकार जो होते हैं एक माध्यम होते हैं जो देश की तस्वीर दिखाते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं। पत्रकारिता धर्म बहुत बड़ा धर्म है। न्यायपालिका, पत्रकारिता, इसी के ऊपर तो देश टिका हुआ है। अगर कहीं न्यायपालिका या पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं रह जाती तो थोड़ी दिक्कत होती है चावला जी। नहीं तो ये पैमाना कौन तय करेगा कि वो पक्ष या विपक्ष या फिर निश्चित तौर पे निष्पक्ष नहीं है, आप कैसे तय करेंगे? आप लोगों को भी तय करना है, निश्चित तौर पे आप लोगों को भी करना है, आप लोगों को भी करना, क्योंकि मैं भी जर्नलिज्म किया हूँ। एक चैप्टर पूरा है पीठ पत्रकारिता का, एक पूरा चैप्टर है उसमें पीठ पत्रकारिता। तो कहीं ना कहीं
चीजें इस तरह की उंगलियां उठती रही हैं। तो अब मैं कभी किसी चैनल को, किसी खास पत्रकार के कार्यक्रम को देखता हूं तो हमको लगता है कि यार ये क्या परोस रहे हैं, इन चीजों को लोगों के सामने लेके जा रहे हैं। विपक्ष का मतलब इनके नजर में क्या है? अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जिस हिसाब से पत्रकारिता धर्म कहता क्या है मुकेश जी? पत्रकारिता धर्म निष्पक्षता है। तो फिर वो कौन तय करेगा और कैसे तय करेगा? क्या सनसनीखेज बनाना नहीं तय। मुकेश जी एक बात बताइए ना, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, इंडिया वॉइस इस संकल्प के साथ पत्रकारिता धर्म को निभाता है। ठीक जी ठीक बात। या तो आप बोलिए या शान भाई बोले। नीरज जी तो शायद पहली बार कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। कौशिक जी तो मेरे साथ सैकड़ों डिबेट कर चुके हैं। बोलिए हम किस पार्टी या किस दल का समर्थन करते हैं, बता दीजिए। अगर आप बैठे हुए तीनों सैकड़ों डिबेट किए। ठीक बात है, स्वागत है, ऐसे लोगों का स्वागत है, ऐसे चैनल का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। मैं ये कह रहा हूँ चावला जी, देखिए हम लोग भी टीवी चैनल्स देखते हैं और तमाम पत्रकारों को सुनते रहते हैं, उनकी लेखनी को देखते रहते हैं। अगर आप विचार करें, देखें चीजों को, पहले जब अखबारों को हम पढ़ते थे तो उसमें अगर कहीं कोई कैजुअलिटी होती थी, दो संप्रदायों के बीच में जो दंगे होते थे, तो हम लोग खोज नहीं पाते थे कौन हिंदू गया कौन मुसलमान गया, किसको चोट लगा। लेकिन आज क्या है, आज सारी चीजें सामने आ जाती हैं। हिंदू तलवार लेके दौड़ रहा है तो मुसलमान वहां से गोलाबारी कर रहा है। तो इन सब चीजों पे आप क्या दर्शाना चाहते हैं? निश्चित तौर पे पत्रकारिता का जो स्तर कुछ लोगों ने बना के रखा है, असल में वो पत्रकारिता धर्म नहीं है। वो आप भी स्वीकार करेंगे चावला जी, हमारा इसी का विरोध है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हम सच्चे लोकतंत्र में अगर विश्वास करते हैं, अगर देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें भी ईमानदार होना पड़ेगा। आखिर शान भाई को कहना पड़ रहा है ना, वो पत्रकार नहीं चटुकार है। कितनी बड़ी कितना अजीब सा शब्द है, कहने में भी जबान लड़खड़ा जाती है। एक मिनट हो रहा है ये चीज। एक मिनट नीरज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। ये कह रहे हैं कि ये पत्रकारिता पर हमला नहीं है, हमने तो कुछ पत्रकारों का बहिष्कार किया है। इनको किस प्रकार से समझाया जाए? आप शुरू से देखते आ रहे हैं, इंदिरा काल से आज ये पीछे बैनर तले बैठे हैं भारत जोड़ो। क्या भारत जोड़ो इसी तरीके से जोड़ा जाता है क्या कि बैन लगा दिया जाए और अपनी अगर मेरे को ये चीज अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रही है तो इसको बैन कर दिया जाए। अगर इनसे प्रश्न किया जाए तो ये बोलेंगे कि नहीं जी हमारे मतलब का नहीं है। ये उनके साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई साहब भी बैठे हैं, ये खुद सेल्फ सर्टिफिकेट देते हैं कि हम लोगों ने जो बोल दिया वो सही है, नहीं बोला तो वो गलत है। ऐसे लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत जोड़ो की बात करेंगे? जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो आपने कई लोगों ने देखा जो कश्मीर को सेपरेट करने की बात किया करते थे, वो उनकी रैलियों में आकर के ज्वाइन होते थे। कि क्या इस प्रकार से भारत जोड़ो, इस प्रकार से अब आइए मुद्दे की बात पे। ये जो एंकर के नाम दिए गए हैं, ये चुनिंदे नाम जो दिए गए हैं, ये ऐसे ही नहीं दिए गए, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। आप भी भारत शब्द से बहुत प्यार करते होंगे, मैं भी भारत शब्द से बहुत प्यार करता हूं, और ये कांग्रेस भी पीछे भारत को लेकर के बैठी है। आखिर यही चीज समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी 2004 में अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आए थे कि अगर हम संसद में बैठेंगे तो हम एक कानून लेकर के आएंगे कि भारत शब्द होना चाहिए। वही काम अगर आज भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है तो इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? यही प्रश्न कुछ मेरे एंकर भाइयों ने इन लोगों से पूछ लिया कि आपको इतना दर्द क्यों है, तो इनको सिर्फ को पता नहीं। अरे आपने ऐसे कैसे पूछ लिया, क्यों पूछ लिया, आपने गलत पूछा। अरे और उसके बाद आइए सनातन योग पे जब प्रहार हुआ, अभी शान भाई बड़े अच्छा वर्ड बोल रहे थे कि जो नफरत फैलाएगा उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही बात की आपने। जो सनातनों के ऊपर प्रहार हुआ वहां पे साउथ में, क्या आप उसके पक्ष में हैं? मैं आपसे इस डिबेट में पूछना चाहता हूं, क्यों उनको INDI के अलायंस पे बैठक में बुलाया गया और 434 के साथ बैठाया गया? क्यों नहीं आपने उनका बहिष्कार किया वहां पे कि आपने गलत वर्ड यूज किया है, सनातनियों के खिलाफ आपने बोला है? क्यों नहीं लोगों ने वहां पे उसका बहिष्कार किया, उसको गेट से बाहर किया गया? और सबसे बड़ी बात, अगर मैं इनसे अभी बोलूं, दोनों प्रवक्ता भाई मेरे बैठे हुए हैं जो उनके साथ अलायंस में है, अगर मैं इनसे बोलूं कि अभी आप अपने इस चैनल पे बोलिए कि हम उस सबकी कड़ी निंदा करते हैं, उस नेता की कड़ी निंदा करते हैं, तो ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न, क्योंकि शान भाई के जब खुद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। एक मिनट वैलिड पॉइंट, एक मिनट नीरज जी, एक वैलिड पॉइंट। शान भाई एक बात बताइए, मुकेश जी, शान भाई दोनों, जो बात नीरज जी ने कही,
भाई आप ये कह रहे हो कि ये सांप्रदायिकता, नफरत की दुकान, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक, लेकिन जब आपके नेता सनातन को देकर अपनी डिग्री देते हैं तब आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है। तब वहां पर नफरत की दुकान नहीं दिखती क्या आप लोगों को? अगर आपके नेता बयान नहीं देंगे तो पत्रकार उनके मुंह से बयान दिलवा करके आप डिबेट करेंगे? आपके नेता बयान देंगे और उस पर चर्चा भी ना हो, यानी आप ये कहें सनातन को हम गाली देंगे, आप चर्चा मत करो, यानी आप ये कहो कि रामचरितमानस को हम गाली देंगे, आप उस पर चर्चा भी मत करो। शान भाई ये जायज है? सुनिए सुनिए तिलक जी, हमारे किस नेता ने किसी भी धर्म को, मैं किसी एक धर्म का नाम नहीं लूंगा, किसी भी धर्म को गलत कहा हो, एक प्रमाण दे दीजिए और हमने कार्रवाई न की हो, ठीक है? दूसरी बात, ना 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 एक मिनट सुन लीजिए। अरे नीरज भाई आपको सुन रहा था मैं, आप भी थोड़ा संयम रख के सुन लीजिए। तिलक जी ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे लीजिए। मैं नहीं करूंगा सर, आप मेरा बॉयकॉट नहीं करवा पाएंगे। अरे पहले सुन तो लीजिए नीरज भाई, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, सुन तो लीजिए। जी सुन रहा हूँ साहब। ठीक है, हमारे किसी नेता ने किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाई हो, ऐसा कोई भी प्रमाण दे दो, यदि पहुंचाई और कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर कोई कदम न उठाया हो, ठीक है? मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी निषाद पार्टी के संजय निषाद, जिन्होंने राम जी के जन्म पर बहुत गंभीर प्रश्न खड़े किए थे, बल्कि उनके पिता कौन है इस पर प्रश्न खड़ा कर दिया था। मैं कह नहीं सकता, उनके शब्द इतने गंदे और घटिया शब्द थे उनके। कितनी बार डिबेट हुई, भाजपा ने क्या उनसे गठबंधन तोड़ लिया? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने क्या कहा? अरे सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं ना, एक मिनट सुन तो, यही विषय है। मैं उस बहस में नहीं जा रहा किसने क्या कहा। मैंने ये कहा कि जब आपके नेता, आपके सहयोगी इस तरह का बयान देंगे तो फिर वो सांप्रदायिकता नहीं है, और पत्रकार अगर सवाल पूछ ले या उस पर चर्चा कर ले तो वो सांप्रदायिकता है। तिलक जी मेरा उत्तर पूरा हो जाता तो आप प्रश्न करते। मैं जैसे ही उत्तर दे रहा हूं, कभी आप बोल दे रहे हो, कभी नीरज भाई उत्तेजित हो जा रहे हैं। मेरा पहले उत्तर पूरा हो जाने दीजिए। संजय निषाद ने जितना घटिया बयान दिया, आप मुझे दिखाइए तो में से कितने लोगों ने डिबेट की थी संजय निषाद के बयान पर। उसके बाद आ जाइए, गुजरात के हमारे गवर्नर क्या कहा था, हिंदू धर्म जैसा ढोंगी धर्म कोई नहीं है देश में। कितनी इन 14 लोगों ने कितनी डिबेट की बताइए मुझे आप, कितनी डिबेट की इन 14 लोगों ने? नहीं की, क्योंकि ये जो भी कहेंगे वो सब सही है और दूसरा जो भी कहेगा वो सब गलत है। इनकी ये विचारधारा बन चुकी है। हमने सभी धर्मों का सम्मान किया है। यदि हमारे किसी नेता कार्यकर्ता ने किसी धर्म के खिलाफ कभी कुछ कहा है तो हमने त्वरित कार्रवाई की है। हम भारतीय जनता पार्टी के बेटे गठबंधन से साथ हैं या अलग हैं? निश्चित रूप से साथ है, गठबंधन साथ है। हम सुन लीजिए पहले, खड़गे साहब के बेटे गठबंधन के साथ हैं अलग हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन के साथ हैं या अलग हैं? चावला जी, संजय निषाद किसके साथ हैं? गठबंधन के साथ है, इंडिया में क्या अलग है? मतलब एक बीजेपी प्रवक्ता अगर डिबेट में किसी धर्म को लेकर बोल दे तो सर तन से जुदा। कह रहा हूं सर तन से जुदा, मतलब पैमाना आपका होना चाहिए। सवाल आप कहेंगे वही पूछे जाएंगे। सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। कांग्रेस के किस नेता ने कहा सर तन से जुदा? बताइए आप मुझे, किसने कहा? समर्थन किसने किया? किसने किया? वही तो मैं बोला। तो सर वही कह रहा हूं ना कि बयान आप लोग दे और हम लोग चर्चा भी ना करें उस पर। ओके नीरज जी, जल्दी से, फिर मैं सुनील कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं सुनिए, ओके जवाब दीजिए नीरज जी। आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी सेल्फ डिक्लेरेशन लोग हैं। जो हमने बोल दिया वो बिल्कुल सही, जो दूसरा ने बोला, अभी शान भाई ने बोला, बड़ी अच्छी बात बोली कि आप डिबेट में दिखा दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार इनको भी बैठाइएगा, मुझे भी बैठाइएगा और इनको प्रियांक जी का जो वो बयान जरूर सुनवाइएगा। एक राजा ने बयान दिया वो जरूर सुनवाइएगा। उसके बाद दिल्ली में प्लस दिलवाते हैं, ये जो डिबेट है हम कसम खाते हैं कि सरकार का बहिष्कार पे आप मुद्दे पर ब्राह्मणों के खिलाफ विषय ये नहीं है। एक मिनट मुद्दे पर चर्चा कीजिए ना। एक मिनट एक सवाल ले रहा हूं, फिर कौशिक जी के पास जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक मिनट ये कह रहे हैं कि हमने पत्रकारों का बहिष्कार नहीं किया नीरज जी, हमने कुछ चुनिंदा पत्रकारों का, एंकर्स का बहिष्कार किया। पत्रकारों का नहीं, शायद एंकर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। किया क्यों? एक मिनट
क्या सत्ता के सामने लेटना या लोटना, इसे पत्रकारिता कहते हैं? नहीं ना। ये प्रश्न सबके सामने है। सत्ता में मुकेश जी भी दिल्ली में है, शान भाई भी हैं और आप भी हैं, तो ये गलतफहमी आप सब लोग निकाल दीजिए। सवाल सत्ता से पूछा जाता है, यही पत्रकारिता धर्म भी कहता है। और अगर हम पत्रकारिता धर्म को ही नहीं निभा पा रहे, अपने पत्रकारिता धर्म को ही नहीं बचा पा रहे, तो फिर हम किसी और धर्म की ठेकेदारी कैसे कर लेंगे? नहीं कर सकते हम, हो ही नहीं सकता सर। कौशिक जी गलत तो नहीं कह रहा ना? अगर हम अपने पत्रकारिता धर्म को ही नहीं बचा पा रहे, तो हम किसी और धर्म की क्या रक्षा कर लेंगे? हम पत्रकार धर्म के रक्षक हैं, पत्रकारिता धर्म के रक्षक हैं या फिर धर्म के रक्षक हैं? कौशिक जी गलत तो नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल नहीं कह रहे। और दूसरा आप समझिए कामला साहब, इस बात को देखिए, जून 2011 में, आवाज आ रही है मेरी जी? जून 2011 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें 13 सदस्य होते हैं। और ये बड़े बड़े चैनल्स और छोटे चैनल्स अपना पट्टी भी नीचे चलाते हैं कि किसी कंटेंट से, किसी प्रोग्राम से आप असहमत हैं तो आप शिकायत कीजिए। बाकायदा शिकायत का नंबर और ईमेल आईडी बीसीसीआई का दिया जाता है। इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन का भी इसमें निगरानी रखती है। क्या जो 14 एंकर्स की बात इंडिया संगठन ने कही, क्या शिकायत इन्होंने की? क्या किसी कंटेंट से आप असहमत थे तो क्या आपने पहले प्लेटफॉर्म जो आप ही की सरकार से रहते हुए बना, उसका उपयोग आपने किया क्या? या आपकी वहां नहीं सुनी जाती? आप निर्णय लेते, आपने बैठ के निर्णय ले लिया, फिर तो कोई भी बैठ के निर्णय ले लेगा। आप ही कहते हैं कि देश में संविधान खत्म हो रहा है और वही संवैधानिक संस्था इस पर आप खुद नहीं जाना चाहते। आप ही कहते हैं कि देश में पत्रकारिता की गरिमा गिर गई, आप ही बात करते हैं सूचना कहां पहुंच गया, और आप ही के द्वारा आप ही की सरकार के रहते हुए जो संवैधानिक संस्था बनाई गई जिसपे 13 मेंबर ध्यान रखते हैं। मुझे लगता है कि शायद पिछले साल भी 4,500 से ज्यादा शिकायतें सारे चैनल्स की उसमें मिली। उसमें राजनीतिक कोई शिकायत नहीं थी, न किसी प्रोग्राम को लेकर उसमें शिकायत थी। तो सबसे पहले आप वहां कहते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं ना कि साहब हमने तो वहां कहा, इन्होंने नहीं सुना, ये एंकर मर्यादा तोड़ रहे थे और हमने बात अपनी रखी। बात वाजिब नहीं है कौशिक जी, बात वाजिब नहीं है। आपने कितनी बार विरोध किया, कितनी बार शिकायत दर्ज करवाई, या आपने ये एकाएक तय कर लिया कि नहीं भैया अब नहीं जाएंगे हम, हमें ऊपर से दिव्य ज्ञान आया है कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इसलिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये नफरत की दुकान चला रहे हैं? एकाएक याद आया आपको? देखिए चावला जी, जो चाटुकार सरकार के चरण चुंबक हो, दिन रात उनकी चाटुकारिता में लीन रहते हो, उनके खिलाफ आप सरकार से शिकायत करेंगे और सरकार कार्यवाही करेगी? आपको लगता है कि सरकार कार्यवाही करेगी? मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, किस बात को मानते हैं आप ना? आप ईवीएम को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, आप कोर्ट को नहीं मानते, आप ईडी को नहीं मानते, आप सीबीआई को नहीं मानते, तो मानते किस बात को हैं? चावला जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने क्या कभी किसी न्यूज चैनल का या किसी पत्रकार का बहिष्कार नहीं किया है? बताएं भाजपा प्रवक्ता, बताइए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने इतिहास में किसी न्यूज चैनल या किसी पत्रकार का बहिष्कार नहीं किया है? आप ही बताइए कब किया है। नहीं आप बताइए ना, आप भाजपा के प्रवक्ता, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बहिष्कार किया कि नहीं किया है। नहीं किया तो मना कर दीजिए, कब किया है? नहीं आप बताइए ना, नहीं किया है आपने? नहीं, क्योंकि आपसे अच्छे लोग तो है ही नहीं। नहीं आपको नितिन गडकरी जी से प्रश्न किया गया द्वारका एक्सप्रेस के लिए, हमने कोई बहिष्कार नहीं किया। माननीय नितिन गडकरी, अरे सुन तो लीजिए भैया, अरे भाई साहब आपने किया या नहीं? हाँ ना में उत्तर दीजिए, आपने कभी किया या नहीं? कभी किया या नहीं? हाँ ना में उत्तर दीजिए। अरे साहब 5 बार बोलूं, 10 बार बोलूं, कितने बार बोलूं? बोल दिया नहीं किया था। नहीं किया, कभी नहीं किया। नहीं
प्रमाण दे दूंगा तो डिबेट छोड़ के चले जाओगे? राजनीति छोड़ दोगे? बोलो। हाँ दीजिए ना, प्रमाण दे दूंगा तो राजनीति छोड़ दोगे? बोलो, प्रमाण देता हूं मैं आपको। हम आपके वो एंकर की तरह नहीं, प्रमाण दे दूंगा तो राजनीति छोड़ दोगे? नहीं है और मैं मीडिया पर कहता हूँ आप प्रमाण, आप बोलिए, मैं प्रमाण देता हूँ। आप घोषणा कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी चैनल का बहिष्कार किया। एक मिनट शान भाई, एक मिनट। नीरज जी, ऐसा तो हुआ है, कांग्रेस शासनकाल में भी हुआ है ना। चिन्हित करते हैं आप पत्रकारों को कि इनकी डिबेट में जाएंगे, इनकी डिबेट में नहीं जाएंगे। और नीरज जी की पार्टी में भी हुआ ऐसा कि नहीं? नहीं, वो मना कर रहे हैं, वो बोले नहीं किया हमने कभी। नहीं तो आपने भी किया ना? नहीं, वो मना, झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो बकायदा 2014 में एक चैनल और एक पत्रकार के बहिष्कार का सार्वजनिक रूप से ऐलान किया गया था। हुआ था ऐसा, बकायदा ट्वीट तक हुए थे। इनको ज्ञान नहीं है या तो ये झूठ बोल रहे हैं? नहीं, एक बात है। एक मिनट। तो ऐसा प्रयास तो शान भाई आप लोगों की सरकार में भी हुआ है ना? ये आप लोग इतिहास रचते हैं पत्रकारों को टारगेट करके। 26 जून हमने कभी और पत्रकारों की चिंता नहीं है। आप लोगों को सवाल पसंद वाले चाहिए कि कौशिक जी आपकी पसंद का सवाल पूछें, है ना? मुकेश जी, क्या यही समस्या का समाधान है कि आप बहिष्कार का ऐलान कर दें और ये तय कर दें कि भैया ये वाले पत्रकारों के साथ चर्चा नहीं करेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता, तो फिर बैठिए चर्चा में। अगर आप कह रहे हैं कि आप सच्चे हैं तो बैठिए ना चर्चा में, दिक्कत क्या है? तिलक जी देखिए, पत्रकारिता का धर्म तो राष्ट्र निर्माण होता है, लेकिन जब कुछ एंकर वो यहाँ पर बैठ के एक तरफा बात करते हैं जिससे प्रभावित होकर स्कूलों में घटनाएं घटने लगती हैं, ट्रेन में घटनाएं घटने लगती हैं, लोगों की मानसिकता बदलने लगती हैं, तो निश्चित तौर पे ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। ये सारी चीजें होना किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। तो कुछ एंकरों का बहिष्कार करने के लिए हमने सूची जारी की, इसलिए सूची जारी की कि मजबूर होना पड़ा, हम लोगों को भारी मन से ये फैसला लेना पड़ा। हम लोगों की इच्छा नहीं थी इस तरह काम करने की, लेकिन लगातार नहीं, आपने तो नजीर पेश कर दी ना। कल को आप सत्ता में आएंगे और जो दूसरी तरफ है सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये तो सत्ता बदलती रहती है। आपने एक नजीर पेश कर दी, जिसका मन चाहेगा वो बहिष्कार करेगा। नहीं कौशिक जी, कौशिक जी ये तो तय कर दिया ना। कल को मुकेश जी को मेरा सवाल पसंद नहीं आया, ये चिट्ठी जारी कर देंगे। नहीं, हमने और शान भाई सुनिए, अब अगर ये बात आ गई, एक राज्य ने लिखित रूप से मेरा नाम लेकर बोले कि इनकी डिबेट में नहीं जाएंगे, फिर आप ही के प्रवक्ता ने कहा इसकी डिबेट में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सवाल पूछता है। तिलक भाई सवाल पूछिए। देखिए तिलक भाई, मैं चैनल का सर नाम ये तरीका सही नहीं है आप लोगों का। सुनिए, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा। एक चैनल ने मेरा बहिष्कार कर रखा है, नहीं बुलाता तो क्या करूं मैं ये कह दूं कि मेरी स्वतंत्रता पे उससे हमला कर दिया। शान भाई, यही तो कह रहा हूं ना, आप लोग क्यों ऐसी नजीर पेश कर रहे हैं, लकीर खींच रहे हैं? कौशिक जी गलत तो नहीं कह रहा। कल को ये दूसरे तय करेंगे, कल को नीरज जी की पार्टी तय कर लेगी कि हमें ये वाले पत्रकार नहीं पसंद जी, हम इनका बहिष्कार करते हैं, या फिर हो रहा है। अरे कौशिक जी, क्या राजनीतिक दल में जाने के लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्या? राजनीति हम लोगों को करनी होगी तो हम भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ क्यों बैठेंगे? क्या राजनीतिक दल में किसी में कोई जगह हम लोगों को नहीं मिलेगी? लेकिन निश्चित तौर से जब डिबेट में बैठ के आप मर्यादाएं तोड़ेंगे तो ये तो चैनल का काम है कि बुलाएगा किस बुलाएगा। जब आप इस तरीके के आरोप लगाएंगे, वो अपना कार्यक्रम है उसका, लेकिन आप लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह हैं। आप चौथे स्तंभ को जितना कमजोर करेंगे, मानिए आप कमजोर हो रहे हैं, ये आपके लिए संचालित लाभ हो सकता है। और पहली बार हुआ है क्या? 2019 में कांग्रेस ने क्या कहा, कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा, क्या हुआ? क्या फर्क पड़ा? चैनल बंद हो गए क्या? 2022 में समाजवादी पार्टी ने कहा कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा चैनल में, क्या हुआ? चैनल बंद हो गए क्या? मीडिया के
जो भी ऑफिस बंद हो गए क्या? अरे भाई, जब पॉलिटिक्स में आप जा रहे हैं, जब सामाजिक जीवन में आप जा रहे हैं, तो आप जवाबदेह हैं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और जब आप बैठ के पत्रकारों से सवाल पूछने लगेंगे तो पत्रकार राजनीति थोड़ी कर रहा है। पत्रकार किसी के प्रति पत्रकार जवाब नहीं, शान भाई ये मुस्कुराने की बात नहीं है, बहुत गंभीर सवाल उठाया कौशिक जी ने। देश में पत्रकार जवाबदेह है तो इस देश के लोकतंत्र और जनता के प्रति जवाबदेह है, न किसी पार्टी के प्रति जवाबदेह है, न किसी सरकार के प्रति जवाबदेह है। और आप ये जब निर्णय करने लगेंगे, आप विपक्ष में आप निर्णय कर लीजिए, जैसा आप ऐसे सवाल पूछिए, फिर आप सत्ता में पहुंचेंगे, दूसरा विपक्ष में आएगा, वो भी यही कहेगा हमारे साथ सवाल कीजिए। इसका मतलब आप समझिए, कमजोर आप उन संस्थाओं को कर रहे हैं। जब उन्हीं संस्थाओं का कैसे क्रियाकलाप होगा, कैसे वो संस्थान चलेंगे, ये आपको अधिकार दिया है संसद में। आप उन नियम कानून को बनाइए। और मैंने जो 2011 का जिक्र किया अभी, जिसमें जून 2011 में 13 सदस्यीय कमेटी बनी, निश्चित तौर से कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ ऐसे कंटेंट आया होगा, तो शिकायत उसकी हुई। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया, एक बार शिकायत कर देते, और शिकायत हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पहुंच जाती, फिर कहते देखो साहब हमने शिकायत की, ये लोग अपनी आदत से बाज नहीं आए, और आप एक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा करते। वैलिड बात है कौशिक जी, जो बात कह रहे हैं। मुकेश जी इत्तेफाक रखते हैं रखते? आप लोगों ने कितनी बार शिकायत की? वो कह रहे हैं बस एक प्रमाण दे दो, एक ही बात पे अटके हैं। देखिए तिलक जी, मैं कौशिक जी जो बात कर रहा हूँ वो तो ठीक कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम खुद इस बात के पक्षधर हैं कि पत्रकारिता पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। आज पत्रकारिता के फ्रीडम इंडेक्स में हमारे देश की पत्रकारिता 161वें नंबर पर 180 में, तो इसके लिए आवाज एक मिनट नीरज जी, इस पर आवाज उठनी चाहिए। नीरज जी एक मिनट सर, आप वही कह रहे हो ना सर, आप लोगों के राज्य कौन सी नजीर साबित कर रहे हैं, उस पर भी एक अलग से चर्चा हो सकती है। ठीक नीरज जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो बात लगातार की जा रही है, पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि इन 14 पत्रकारों का बहिष्कार कर दिया गया। ठीक, उसको लेकर बीजेपी नाराज है। ठीक, आपने कहा इन्होंने गलत किया। देश के प्रधानमंत्री ने, यह सवाल को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देश के प्रधानमंत्री ने 100 बार मन की बात की, 100 बार मन की बात की, क्योंकि आपने पत्रकारों का जिक्र किया और पत्रकारों पर अन्याय का जिक्र किया। तो जरा देश को बताइए, 9 साल में देश के प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बार डिबेट में आए, वो मैं चैनल का नाम नहीं ले सकता आपके चैनलों पे, लेकिन कई बार उनसे प्रश्न किए गए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी बार की उन्होंने? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और खुद आकर के जवाब देना, आपके मीडिया पर्सन को खुद उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने प्रश्न किए हैं मोदी जी ने। अच्छा, तो वो पत्रकारों का सम्मान वाली बात नहीं है जी, वो पत्रकारिता के मान वाली बात नहीं है। देखिए साहब, पत्रकारों को जवाब तो दिया है ना, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। वो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके कोई चैनल पे नहीं आऊंगा। उन्होंने चैनल में बैठ के आपके पत्रकारों भाइयों का, बहनों का, सबका जवाब दिया है। नहीं, तो उनके विषय यही मुकेश जी और शान भाई कह रहे हैं कि अगर आप 100 से ज्यादा मन की बात कर सकते हैं तो कम से कम एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकार भाई पे प्रश्न करेंगे, वहां पे भी प्रश्न करेंगे। आप ये तो एक अजीब सा प्रश्न है कि मन की बात में कोई मीडिया का लेना देना क्या? मन की बात में अपने मन से कर सकता हूँ, अगर इनको अच्छा नहीं लगता तो ना सुने ना। तो बीजेपी ने इनकी तरफ फतवा थोड़ी जारी किया है कि यानी सिर्फ मन की बात होगी, पत्रकारों के सवाल, यही तो सवाल हो जाता है ना फिर, कि पत्रकारिता का ख्याल आप सबको है। शान भाई अपने राज्यों में ध्यान नहीं देंगे कि भैया हमारे राज्य में, फिर कहेंगे कि नहीं ये तो पत्रकार गलत कर रहा था, ये बिकाऊ है, ये गोद में बैठा है, ये चाटुकार है, ये मतलब तय कर लेते हैं आप लोग पैमाना। अभी कौशिक जी 3 सवाल कर लें सत्ता से तो कहेंगे वाह बहुत जबरदस्त पत्रकार हैं, और कौशिक जी अगर 3 सवाल शान भाई से कर ले तो अभी कहेंगे एक गोदी मीडिया है। मतलब तय कर लेते हैं आप। दे रहा हूं चावला साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता से मैं किसी बड़े चैनल पर भिड़ गया, बहुत जबरदस्त तरीके सवाल मैंने बहुत तीखे किए उनको, और वो विपक्ष के हर राजनीतिक दल ने उसको शेयर किया। ठीक,
और इसी में आपके प्रवक्ता महोदय शान खान बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ये भी कई डिबेट में हमसे भिड़ गए हैं। तो हम तो सुबह से शाम तक हम और आप तो सर्टिफिकेट लेते रहते हैं। कभी कोई कहेगा भाजपा का प्रवक्ता है, भाजपा के कहेंगे कांग्रेस का प्रवक्ता है, कांग्रेस के कहेंगे आपका प्रवक्ता है। तो हम लोगों को तो सर्टिफिकेट मिलते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पत्रकारिता का पतन कौन कर रहा है, इसका आकलन कौशिक जी आपको और हमें भी करना चाहिए। अपनी गिरेबान में भी हम लोगों को झांकना चाहिए, है ना। ये नीरज जी जो बात मुकेश जी ने उठाई, मैं थोड़ा सा एक मिनट लूंगा। शान खान साहब ने ये कहा कि साहब कुछ पत्रकारों को सब निकाल दिया दबाव में। मैं एडिटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूं। तमाम एडिटर्स की शिकायतें का निष्पादन वहां होता है। एडिटर्स गिल्ड बनी हुई है, 2 एडिटर्स की यूनियन बनी हुई है इस देश में। जिन पत्रकारों को, जिन एडिटर्स को निकाला गया, क्या उन्होंने शिकायत दर्ज कराई? सरकार के दबाव में हमारे साथ एक्शन हुआ? अब छोड़िए पॉलिटिकल पार्टियों को, राजनीतिक दलों को, या तो उन्होंने शिकायत नहीं दर्ज कराई तो न्याय कैसे मिलेगा? आप सरकार के खिलाफ यूट्यूब खोल के तो जा सकते हैं, लेकिन आप एक लेटर नहीं कर सकते कि साहब हमारे साथ ज्यादती हुई है। कोई भी राजनीतिक दल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, किसी के साथ हुई है तो कांग्रेस के बड़े नेता के पास लिखेगा, बीजेपी का तो बीजेपी का लिखेगा। हम लोगों के भी संगठन है, हम लोग भी झेलते हैं इस बात को। तो मैंने 2 एडिटर्स को बुला के व्यक्तिगत तौर से पूछा, हमने क्या वास्तव में सरकार के दबाव में आपको उठाया गया? तो मुस्कुरा के बोले जाने दीजिए कौशिक साहब, उस टीआरपी के लिए भी करना पड़ता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी गर्मा जब हम लोगों के बीच के लोग गिराने लगे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि आप अपनी टीआरपी के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए गलत गलत आरोप लगवाने लगे लोगों से। आप एक बार आके खंडन कर देते कि नहीं सरकार का दबाव। ये नीरज जी जो बात मुकेश जी कह रहे थे वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, मैं इसलिए चलते चलते उस सवाल को ले रहा हूं। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में, मेरे सवाल को समझिएगा, वो ये कह रहे थे कि प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में मनमोहन सरकार में अगर आंकड़ा देखें, कुल देश हैं 180 रेटिंग में। 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उस वक्त पत्रकारिता के क्षेत्र में 140वीं रैंक थी, 140 रैंक थी 140 देश की, ठीक। और 180 देशों की फहरिस्त में जब मोदी सरकार का नंबर आया तब 2023 में यह रैंक हो गई 161 और देश 180। क्या यह गंभीर सवाल नहीं है? बिल्कुल गंभीर सवाल है, मैं इस चीज को मानता हूं, परंतु हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये पक्ष की तरफ है, विपक्ष की तरफ से इसको निकाला गया है, मीडिया का एक लेवल किस तरफ से निकाला गया है। मैं मीडिया पे सवाल नहीं कर रहा हूं, नहीं, ये तय सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं करते नीरज जी। ये रैंक सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल ही नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये दुनिया के पैमाने पर होता है कि हम किस पायदान पर खड़े हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और आप लोगों ने सबने मिलकर पत्रकारिता का तमाशा बना दिया। देखिए जनाब, हमने कोई भी मीडिया के ऊपर आज तक कोई प्रश्न नहीं किया। मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहा, ये शान भाई की पार्टी ने नजीर पेश की, बोले कि क्या खबर चलेगी पहले दिखाओ। और किसने संजय गांधी का बहिष्कार किया था कौशिक जी? ये बात शान भाई नहीं बताएंगे कि उनके शासनकाल में क्या हुआ, इंदिरा शासनकाल में, और किसने इस्तीफा सौंपा था उस वक्त, और क्यों सौंपा था, और क्यों आडवाणी जी ने कहा था कि यहां पे झुकने की बात आई तो आप लोग लेट गए। कलम को तोड़ने का प्रयास किसने नहीं किया? किसने नहीं किया? सवाल यही खड़ा होता है सर। और आपातकाल का जिक्र हो रहा है तो मैं चलते चलते एक बात भी कह दूं, आपातकाल नीरज जी विपक्ष कैसे लगा सकता है? वो तो सत्ता में है ही नहीं, वो सत्ता में नहीं है विपक्ष, तो आपातकाल कैसे लग सकता है? आपके सामने एग्जांपल है जी कि कैसे लगा सकता है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि महाराष्ट्र में किस तरीके से मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी जब इनके इसीलिए तो कहा सर, मुकेश जी तय कर लेंगे कि उनके राज्यों में ये पत्रकार सूट नहीं करता तो इसका बहिष्कार कर दो, शान भाई कर देंगे
नीरज जी कह देंगे यही वो। हो जाएगी। फिर कभी कौशिक जी का बहिष्कार, कभी तिलक चावला का बहिष्कार, यही स्थिति बनाएंगे सर आप लोग। राष्ट्रीय लेवल पे भारतीय जनता पार्टी सवालों से मत भागिए, कभी भी कोई ऐसी- सवालों से मत भागिए। पत्रकारों को बैन करना समस्या का समाधान नहीं है। मुकेश जी एक बार फिर से बता रहा हूं, मैं 30 सेकंड केवल मैं सर 10 सेकंड है प्लीज जल्दी से। जी, मैं ये कह रहा था, देखिए पत्रकारिता का नजीर आप पेश करते थे तिलक जी, मैं आपके मुंह पर आती प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ। जब आप बहस करते हैं तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बराबर का उनको कटघरे में खड़ा करते, तीखे सवाल करते हैं, सवाल इस तरफ से होता है। लेकिन जब कोई पत्रकार केवल सत्ता पक्ष की बात करता है, विपक्ष को नंगा करने का प्रयास करता है, तो वो पत्रकारिता पित पत्रकारिता कही जाती है, गोदी मीडिया कही जाती है। उसका विरोध किया जा रहा है तिलक चावला जी। आप जैसे लोग एक मजबूत कलम के निशानी है, आप जैसे लोगों की कौन गलत है? चलिए मुकेश जी, आज विषय तिलक चावला नहीं है। मैं ये बात कह रहा आप लोगों की नजर में अभी आप कह रहे थे ना कि अगर भाजपा से सवाल कर लिया जाए तो कहे कि वो गलत है। सर मैंने तो कहा ना, शान भाई बैठे हुए हैं, ऑफिशियल रूप से लिखित में दिया कि तिलक चावला का बहिष्कार कर देंगे। हुआ ये एक राज्य में है, मैं नाम नहीं लूंगा, बोलिए तो मैं ले लेता हूं। ठीक, बोले इस चैनल में नहीं जाएंगे, इस चैनल का बहिष्कार तिलक चावला की डिबेट में। क्यों? सवाल सत्ता से है ना। नाम लूं? शान भाई, झारखंड ऑफिशियल रूप से बोला क्या? क्यों? क्यों? उत्तराखंड, अब भले ही मैं ये सब चीजों में नहीं, विषय यही है कि आप लोग कहां किस पैमाने को तय कर रहे हैं, यह प्रश्न है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका भी, कौशिक जी आपका भी, शान भाई आपका भी, और नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह समस्या का समाधान है बहिष्कार, जरा सोच कर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। They first attack Hindu Dharam, they attack Sanatan, now they are attacking press. One by one institution related to Bharat, they are demolishing. जो फैसला लिया गया है वो एक तो ये है कि जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर, जो मेंबर पार्टीज हैं वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर फैसला लेंगी। कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके